बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और उसमें हमने अकाउंटिंग, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फिर जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर जो है वो पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम ओवरऑल गैप बोलते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अदर इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो बेसिक अजम्पशंस या कंडीशंस जिनकी बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंटिंग करते हुए जिनको हम माइंड में रखते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? इंक्लूड बेसिक assumptions एंड कंडीशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये तकरीबन 8-9 हैं, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, ड्यू रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ते हैं अभी। और सेकंड वन है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? वो ट्रेडिशंस और वो कस्टम्स जो हमारी साल हर साल से अकाउंटिंग करते हुए हम यूज करते आ रहे हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये ऑलमोस्ट 4 है, इसको भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले वन थिंग मस्ट बी क्लियर कि ये जो कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, ये हम बड़े लाइटर नोट पे और बेसिक लेवल पे जस्ट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इनकी लेने की गर्ज से जो है हम इनको स्टडी करना चाह रहे हैं। एडवांस लेवल पे इन डेप्थ और इन डिटेल स्टडी हम आगे चल के जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें इनको इन डेप्थ इंशाल्लाह हम जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पर्पस है। हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है? सेपरेट, अलग, लीगल, कानूनी एंटिटी शनाख्त। मतलब इसमें हम ये कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मालिक बिजनेस से अलग है। मालिक बिजनेस जो है वो अपने नाम से मुआहदे करता है, अपने नाम से ट्रेडिंग करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, सारी चीजें। क्या कहता है? इट इज अज्यूम दैट बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। यानी कि बिजनेस जो है वो मालिकों से अलग है। और हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करती है कि बिजनेस की अपनी एक शनाख्त है। नो डाउट कि बिजनेस जो है वो पर्सन नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन हम इसको कहते हैं। और चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से ये अपनी सिग्नेचर अपने नहीं कर सकता, इसलिए उसके नाम से जारी शुदा जो स्टैंप होती है उसको यूज किया जाता है उसके सिग्नेचर के अल्टरनेटिव के तौर पे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग क्या होता है? मीन चलते रहना। हम अकाउंटिंग करते हुए या बिजनेस करते हुए ये अज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसकी लॉन्ग लाइफ है और इट विल कंटिन्यू फॉर एन इनडिफाइनेट पीरियड ऑफ टाइम। क्या वो कहता है? इट इज अज्यूम दैट बिजनेस हैज अ लॉन्ग लाइफ एंड इट कंटिन्यूज for a long time period, for indefinite time period. Indefinite mean इन्फिनिटी का ये साइन आपने पढ़ा होगा कि अनलिमिटेड टाइम के लिए इस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या होता है? मनी मतलब पैसा, यानी कि वो चीजें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसे की फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। क्या कहता है? इन अकाउंटिंग वी ओनली रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस that can be expressed in terms of money। मतलब पैसे की फॉर्म में जिनको लिखा जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, वही चीजें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट लागत को बोलते हैं, मतलब चीज पे खर्चा जो आता है उसको कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहता हमें ये है कि वो चीजें, वो एसेट्स जो आपने परचेज किए थे, हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको उनकी ओरिजिनल वैल्यू से लिखते हैं, मतलब जितने का वो खरीदा था, ना कि उस वैल्यू से जो इस वक्त उसकी मार्केट में है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग आपने खरीदी 5 करोड़ की
और अब उसकी वैल्यू अगर 7 करोड़ हो गई या 3 करोड़ हो गई है तो आप वो 7 करोड़ या 3 करोड़ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये बिल्डिंग हमारी अभी भी कितने की है, 5 करोड़ की ही। दैट इज नोन एज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विच दे वर परचेस्ड या अक्वायर्ड एंड नॉट एट मार्केट प्राइस। कि मार्केट में जो प्राइस है उस पे नहीं, बल्कि किस पे, जिस प्राइस पे उनको परचेज किया था वही प्राइस पे उनको हम अपनी बुक्स में लिखते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है, इसको जस्ट याद कर लें, माइंड में रख लें, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम जब जर्नल करेंगे तो वहां पे आपको बड़ी डिटेल से समझ आ जाएगा। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है क्या, कि हर डेबिट का क्रेडिट होता है, मतलब जितना डेबिट साइड पे लिखेंगे और उतना ही क्रेडिट साइड पे भी लिखा जाएगा। ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन जर्नल। ठीक है, तब तक के लिए जस्ट इसको माइंड में रख लें कि हर डेबिट का क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक्चुअली हमने अभी पढ़ा था पीछे कि अकाउंटिंग की लॉन्ग लाइफ होती है, जिसको हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का नाम दिया था। बिजनेस की लॉन्ग लाइफ होती है, तो देन वी हैव टू डिवाइड द बिजनेस इनटू पार्ट्स, कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सके। तो एक वो जो पार्ट है उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या वो कहता है, द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली 1 साल का होता है, कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो 1 साल का होता है, 12 महीनों का होता है। नॉर्मली 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या कोई अभी और डेट, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से लेके 30 जून तक नेक्स्ट ईयर हो, तो दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट है जी मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है, मैच करना मीन इक्वल करना या कंपेयर करना या डिडक्ट करना, इस तरह के मीनिंग में आता है। हमने कहा था कि अकाउंटिंग पीरियड है एक, और एक पीरियड में जो आपके इखराजात हुए हैं वो उसी साल की, उसी पीरियड की इनकम में से डिवाइड होंगे या माइनस होंगे। दैट इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या वो कहता है, एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर must be matched या deducted from the revenue या income of the same accounting period. That is known as matching concept। क्या हम कंपेयर करेंगे कि आपके रेवेन्यू ज्यादा हैं या आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, और अगर आपके रेवेन्यू मोर देन होंगे एक्सपेंसेस से तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। मीन टू से कि रेवेन्यू में से आप माइनस करेंगे एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली बाकी जो बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट। और अगर रिवर्सली हो कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपके रेवेन्यूज कम है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपया कमाया है और 80 एक्सपेंस है, तो दैट इज नोन एज 20 रुपीज प्रॉफिट। और अगर रिवर्स हो कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 120 है, तो ये -20 मतलब लॉस। ठीक है, तो यू मे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल। सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू मैच योर रेवेन्यूज सॉरी एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यूज, और बाकी जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। नेक्स्ट और लास्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइज करना मीन उनको लिखना। हम जब सेल्स करते हैं तो कई दफा उसी टाइम हमें कैश मिल जाता है और कई दफा जो है वो कैश बाद में मिलता है, जिसको हमने क्रेडिट सेल्स कहा है। तो अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपने चीजें सेल कर दी तो यू शुड हैव टू रिकॉर्ड देम एज रेवेन्यू, मतलब आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम बन गई। कैश चाहे अभी रिसीव हो चाहे 2 साल बाद रिसीव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उनको उस टाइम रिकॉग्नाइज करना है एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड आर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड या रेंडर्ड, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेट एंड नॉट एट द टाइम व्हेन कैश इज रिसीव्ड, यानी कि कैश रिसीव होने से हमारा कंसर्न नहीं है। जैसे ही गुड्स सेल होगी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आपका रेवेन्यू आ गया, आपको इनकम हो गई है, आपने सेल्स कर दी है। तो दैट इज नोन एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बाकी हमारे रह गए 4
अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।